सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। टोटो की बैटरियां चुराने वाले 3 शातिर चोरों को कोतवाली पुलिस ने दबोचा। चोरी की 8 बैटरियां बरामद। 80 घाट पर वसुधैव कुटुंबकम द्वारा धुरंधर हास्य महोत्सव का हुआ आयोजन। देर रात तक हास्य रस से सराबोर हुए श्रोता। बीएचयू के संज्ञा हरण विभाग आयुर्वेद संकाय द्वारा आयोजित सीसीपीआर और फर्स्ट एड के विषय में डेमो करके दी गई जानकारी। और हरिनगर चंदुआ चित्तपुर में चल रहा है 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ। और अब समाचार विस्तार से। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में गठिया रोग पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रोमेटोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। रविवार को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में गठिया रोग पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रोमेटोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए आर्थराइटिस विशेषज्ञ रोमेटोलॉजिस्ट ने भाग लिया। 100 से अधिक रोमेटोलॉजिस्ट और अस्थि रोग के विशेषज्ञों ने घुटने के दर्द और गठिया रोग के प्रभावी निदान पर चर्चा की। इसमें चीफ गेस्ट एम्स दिल्ली के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष फादर ऑफ इंडियन रोमेटोलॉजी प्रोफेसर AN मालवी ने बताया कि गठिया की जल्दी पहचान से जोड़ों में विकार बचाए जा सकते हैं। साथ साथ यह भी बताया कि मूलतः गठिया को 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्रकार में ये जवान लोगों में होने वाली बीमारी है, जिसमें जोड़ों में 6 हफ्ते से ज़्यादा सूजन, जोड़ों का दर्द, सुबह उठकर अकड़ना आदि लक्षण होते हैं। इस प्रकार के रोगों को रोमेटोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए ताकि समस्या बढ़ने से रोका जा सके। दूसरे प्रकार का गठिया बढ़ती उम्र के साथ होता है, जिसमें घुटने में दर्द, कमर दर्द होता है। काम करने के बाद ऐसे लोगों में फिजियोथेरेपी की मदद लेनी चाहिए। लोगों के घुटने खराब होने का मुख्य कारण आम भारतीयों की खराब जीवन शैली है। लोग पूजा करने, नमाज पढ़ने, खाना खाने और शौच आदि हर काम में घुटनों को मोड़ते हैं, जिससे घुटने खराब हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर ईशान ने बताया कि नए दवाओं से गठिया का इलाज अब इकोनॉमिकल और सेफ हो गया है। संगोष्ठी में शहर के सीनियर फिजिशियंस एवं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अजय पांडे, डॉक्टर SJ सिंह, डॉक्टर IS गंभीर, डॉक्टर गौतम चक्रवर्ती, डॉक्टर उन्मेश चक्रवर्ती, डॉक्टर SK सर्राफ, डॉक्टर कौशल अग्रवाल, डॉक्टर अमित रस्तोगी, डॉक्टर JR चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनस्वी चौबे ने किया। धन्यवाद डॉक्टर दीपक गौतम ने दिया। फिजिशियंस को रोमेटोलॉजी के लिए ज़्यादा अवेयर करना और रोमेटोलॉजी में नई जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करना। तो आज के जो हमारे चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर AN मालविया, उन्होंने बताया कि गठिया के जो एक मरीज को अप्रोच कैसे करें, उसको प्राइमरी लेवल पे कैसे देखें, तो कैसे जल्दी से निदान करें और कैसे उसकी जोड़ के विकार बचाएं और कैसे उसका जल्दी से जल्दी उसकी इलाज करें। इसके बाद कुछ एक लेक्चर्स बाकी जो फैकल्टी थी उनके हुए, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता साहनी थी, ये पीडियाट्रिक गठिया रोग स्पेशलिस्ट हैं गंगाराम से। इन्होंने पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बच्चों में जो अलग अलग तरह के गठिया होते हैं उसके बारे में बताया और उसको कैसे पहचानते हैं उसके बारे में बताया। शहर की गलियों और सड़कों किनारे खड़े टोटो की बैटरियां चुराने वाले 3 शातिर चोरों को कोतवाली पुलिस ने रविवार की रात गिरफ्तार किया। शहर की गलियों और सड़कों किनारे खड़े टोटो की बैटरियां चुराने वाले 3 शातिर चोरों को कोतवाली पुलिस ने रविवार की रात गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 8 बैटरियां बरामद की हैं। इन बैटरियों की कीमत 1,20,000 रुपये बताई गई है। तीनों संगठित अपराध करते हैं और इनका गैंग है। कोतवाली थाना परिसर में सोमवार को पुलिस उपायुक्त काशी जोन प्रमोद कुमार ने चोरों को मीडिया के सामने पेश कर चोरियों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि तीनों चोरी की बैटरियां लेकर बेचने जा रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि तीनों नवापुरा स्थित पातालपुरी मठ के पास मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए बैटरी चोरों में सारनाथ थाना क्षेत्र के रसूलगढ़ पंचक्रोशी के आशीष कुमार, गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के रायपुर निवासी अंकित मिश्रा और सारनाथ थाना क्षेत्र के ही रुपनपुर नटुई के विकास जायसवाल हैं। इनमें आशीष के खिलाफ कोतवाली थाने में पहले भी चोरी का मुकदमा दर्ज है। पूछताछ में इन चोरों ने पुलिस को बताया कि पैसा कमाने के लिए हम लोग चोरियां करते हैं। रात में शहर की गलियों में खड़े टोटो की पहले रेकी करते हैं, फिर मौका देखकर उसे आसानी से निकालकर बोरे में भरने के बाद ले जाते हैं। इन बैटरियों के खरीदार भी आसानी से मिल जाते हैं। जो पैसा मिलता है हम सभी आपस में बांट लेते हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों का चालान कर दिया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने और भी कई चोरी की बैटरियां बेची हैं। उन बैटरी खरीदने वालों की भी तलाश की जा रही है। व्यक्तियों को पकड़ा गया है, आशीष कुमार, अंकित और विकास जायसवाल। ये एक सारनाथ के गाजीपुर का और दूसरा भी सारनाथ के रहने वाले हैं। ये बाहर से आते थे चोरी करके, जो ई-रिक्शा से बैटरी उसको ले आके बेचते थे। इनके ऊपर पहले भी मुकदमे सारनाथ और कोतवाली थाना क्षेत्र में पाए गए हैं और इनके पास से 8 जो बैटरी रिक्शा की जो बैटरी है वो बरामद हुई है
और हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके गैंग में और भी कोई लोग हैं, तो उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। जो इसकी टोटल मूल्य है लगभग 1.5 लाख के आसपास है, और मुझे लगता है इनके पकड़े जाने से जो ई रिक्शा में जो बैटरी चोरी काफी हद तक उस पर अंकुश भी लगेगा। संज्ञाहरण विभाग आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा सीपीआर और फर्स्ट एड को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाराणसी जिले के सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के सकलपुर में संज्ञाहरण विभाग आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान की तरफ से सीपीआर और फर्स्ट एड को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संज्ञाहरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के पांडे द्वारा आकस्मिक परिस्थिति में रोगी की प्राथमिक चिकित्सा समय रहते कैसे की जाए और उसके प्राणों की रक्षा करते हुए स्थानीय चिकित्सालय तक सुरक्षित कैसे पहुंचाया जा सके, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। वहीं के पांडे द्वारा सीसीपीआर के सामान्य उपकरणों का प्रयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी डेमो करके लोगों को दिखाकर विस्तृत रूप से बताया तथा इन उपकरणों के अभाव में अपने परिवेश में उपलब्ध वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसको प्रतिभागियों को बताया और समझाया। वहीं संज्ञाहरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के पांडे एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बीएन मौर्य ने डमी मॉडल पर सीपीआर के बीच का प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया तथा प्रतिभागियों द्वारा कर्म अभ्यास भी कराया। विभाग द्वारा संचालित सीसीपीआर और फर्स्ट एड की कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को चिकित्सक न होते हुए भी रोगी के प्राणों की रक्षा कैसे की जाए, विशेषकर ऐसी स्थितियों में और ऐसे स्थानों पर जहां तुरंत आकस्मिक अवस्था में रोगी के जान की रक्षा करना मुश्किल हो जाता है और चिकित्सालयों की उपस्थिति भी लगभग ना के बराबर होती है, वहां इस तरह की थेरेपी करने से रोगी की जान बचाई जा सकती है। वहीं संज्ञाहरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के पांडे ने बताया कि विभाग सन 2000 से अब तक लगभग हजारों प्रतिभागियों को इस तरह के कर्म अभ्यास कराकर समाज में जरूरतमंद लोगों की आर्मी सेवा करता चला आ रहा है। ये कंप्रेशन देते हैं और उसमें हमारी पसली के बीच में जो हड्डी होती है उसके 2/3 इंच से नीचे निप्पल के बॉर्डर के लाइन पे दोनों हाथों को एक ऐसी पोजीशन में करते हुए उसको कंप्रेशन देते हैं। 15 सेकंड में 30 बार उसको कंप्रेशन देते हैं और कंप्रेशन देते समय ध्यान देते हैं कि छाती उसकी कम से कम 1.5 से 2 इंच नीचे जानी चाहिए। ऐसा करने से उसका हार्ट का क्रिया जो है वो तेज़ हो जाता है। मीन टाइम 30 उसको कंप्रेशन देने के बाद अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो उसको वो माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देता है और हवा खींच के उसकी नाक को पेशेंट को बंद कर देते हैं और उसके पूरे मुंह को अपने मुंह में फंसा के ज़ोर से हवा फेंकते हैं, जिससे उसकी छाती में ऑक्सीजन या प्राणवायु चली जाती है। इतना करते ही वो पेशेंट जो है सांस लेना शुरू कर देता है और ये समय 3 से 5 मिनट के अंदर होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम लोग इस कार्यक्रम को स्कूलों में, गाँवों में, कॉलेजेस में, NGOs के बीच में साल में 8 से 10 बार करते रहते हैं और अब तक 97 से और आज तक कम से कम 10,000 लोगों को ये CPR मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल, गाँव के बच्चे और जो गांव के लोग हैं उन सबको सिखाते हैं और कई ऐसे हमें फीडबैक मिले हैं जिससे लोगों की जान बचाई गई है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि अगर समय रहते ये चिकित्सा मिल जाती है जो कि बिना औषधि के, बिना डॉक्टरी पढ़े हुए है, तो एक देश की बहुत बड़ी सेवा होगी और उस व्यक्ति की जान समय रहते बचाई जा सकती है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। सोमवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान एवं हरिनगर चंदुआ छित्तुपुर वाराणसी के संयोजन में चल रहे 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन सुबह 8 बजे से पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। आचार्य पद पर सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं शांति कुंज प्रतिनिधि आचार्य देवता प्रसाद शर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में गायत्री विधि एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया। पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ 5 लोगों का दीक्षा संस्कार एवं 2 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार से संस्कारित किया गया। सायंकालीन सत्र में सायं 5 बजे से तीसरे दिन का पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन शुरू हुआ। व्यासपीठ पर सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं शांति कुंज प्रतिनिधि आचार्य देवता प्रसाद शर्मा ने परिवार के महत्व को बताया और कहा कि परिवार एक तपोवन है जहां प्यार और सहकार की साधना करनी पड़ती है। परिवार में माता का स्थान सर्वोपरि होता है। बच्चों में संस्कार एवं जीवन के भावी गतिविधियों का बोध माता के द्वारा ही कराया जाता है। भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में रहते हुए धैर्य, परिस्थितियों से तालमेल एवं सहनशीलता का गुण सीखे तो माता यशोदा से धर्म पर अडिग रहने एवं क्षम्य गुण को सीखा। दुनिया में जितने भी ऋषि, महर्षि एवं वीर हुए उन सभी के पीछे माताओं का प्रोत्साहन रहा है। कार्यक्रम का संयोजन एवं व्यवस्था गंभीर किडनी रोग से ग्रसित होने के उपरांत प्रेमचंद बरनवाल पूरी निष्ठा एवं समर्पण के भाव से कर रहे हैं।
युग गायक लाल बहादुर पटेल ने चिरपरिचित स्वर में भक्ति रस की गंगा बहाई। तबले पर संगत निखिल पांडे और ऑर्गन पर संगत राम लखन शर्मा ने किया। कार्यक्रम में कथावाचक आनंद शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अचल कुमार श्रीवास्तव, प्रकाश चंद्र बरनवाल, पुनीत कुमार बरनवाल, रमेश आचार्य, राम सिंह पीयूष, मन्नू, रोहित गुप्ता, पुष्पा बरनवाल, नीतू, निवेदिता की सक्रिय भूमिका रही। वशिष्ठ जो राजा दशरथ में कुलगुरु हुआ करते थे, वशिष्ठ उसे कहा जाता था जो एक बार इसी महामंत्र का, आदि विद्या का, गायत्री मंत्र का 1.25 करोड़ जप कर लेता था, उन्हें वशिष्ठ की उपाधि मिलती थी। तो ऐसे ऋषि जिनका चिंतन आपको दिया जा रहा है परम पूज्य गुरुदेव का, इन्होंने 3.25 करोड़ से लेकर ऊपर एक बार में जप किया गायत्री महामंत्र का। उसके अलावा पूरे जीवन भर निरंतर गायत्री महामंत्र का जप करते रहे, जिसकी संख्या कई करोड़ में हो जाएगी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में सोमवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। सोमवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस वर्ष भी विद्यालय का परिणाम 100% रहा। विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे तथा प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तदुपरांत विद्यालय के बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत किया। निदेशक मुकुल पांडे ने कक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कार तथा अंक पत्र वितरित किया तथा सभी बच्चों को बधाइयां दी। पूरे वर्ष में जिन बच्चों का विभिन्न क्रियाकलापों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, उनको भी पुरस्कृत किया गया, जैसे बेस्ट डिसिप्लिन निधि यादव कक्षा 8, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ऑल एक्टिविटी श्वेता यादव कक्षा 9, वेल ड्रेस अप तनु यादव कक्षा 9, हाईएस्ट अटेंडेंस अवार्ड शुभम पटेल LKG, बेस्ट ड्राइंग अनुष्का यादव कक्षा 7 आदि मुख्य रूप से थे। प्रेप से लेकर के 11th क्लास तक का रिजल्ट वितरण हुआ, जो 100% रहा। लगभग सभी बच्चे पास हैं, और जिनके अंक कम हैं, पास तो हैं वो, अंक कम हैं, उनको ग्रेड देने के लिए फिर से उस सब्जेक्ट का इम्तिहान हम लेंगे, ताकि वो कितनी तेज़ी से और आगे बढ़ सकें। ये प्रयास है हमारा। और हर साल की तरह इस बार भी बच्चों ने साल भर का अपना जौहर दिखाया है और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हाँ, एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हम जिन अभिभावकों के सहयोग से वो बच्चे तेज बनते हैं, उनको भी मंच पर बुला करके हम ट्रॉफी देते हैं और एक पुरस्कार उनको भी देते हैं, ताकि वो दुगनी तेज़ी से मेहनत करें और वो बच्चा हमारे यहाँ किसी ओहदे पर पहुँच के तब लौटेगा तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा और ये लगेगा कि वास्तव में शिक्षा जगत में हमने कोई प्रयास किया और प्रयास कर भी रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम द्वारा अस्सी घाट पर 19वें धुरंधर हास्य महोत्सव का आयोजन किया गया। मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या पर 31 मार्च को अस्सी घाट पुराना पर वसुधैव कुटुंबकम के बैनर तले 19वें धुरंधर हास्य महोत्सव का आयोजन किया गया। लोक साहित्य मनीषी पंडित हरिराम द्विवेदी साहित्य भूषण की पावन स्मृति को समर्पित कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित हरिराम द्विवेदी के विश्वविख्यात गंगा वंदना मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा के सामूहिक गान से हुआ। राजनीति में विचारधारा की शून्यता व स्वार्थ सिद्धि के लिए आए दिन दल बदलने की बढ़ती परंपरा को देखते हुए इस वर्ष धुरंधर हास्य महोत्सव का उद्घाटन सामूहिक रूप से दांत निपोर करके किया गया। तत्पश्चात चुनाव सकुशल संपन्न होने की कामना से ईवीएम को काला टीका लगाया गया। इसके बाद सहसंयोजक रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज द्वारा ईवीएम चालीसा का पाठ, लोकनाथ तिवारी अनगढ़ भभुआ द्वारा भोजपुरी प्रहसन तथा उमेश जायसवाल बक्सर द्वारा मिमिक्री प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कवियों को मटकी की माला, हास्य चश्मा पहनाया गया और उपहार में अगड़म बगड़म सामान व झुंझुना तक कवियों को कविता चंदा के रूप में 5 लाख पैसे के इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए गए। साथ ही वर्ष 2080 में होने वाली परीक्षाओं के लीक होने वाले पर्चे भी श्रोताओं में बांटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविख्यात संगीतज्ञ पद्मश्री राजेश्वराचार्य द्वारा किया गया, जबकि मुख्य अतिथि संकटमोचन मंदिर के महंत विश्वम्बर नाथ मिश्र तथा विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र राय थे। वर्ष 2024 का पंडित धर्मशील चतुर्वेदी स्मृति धुरंधर हास्य सम्मान हास्य कवि पवन बारके बिहारी बंगाल को, पंडित हरिराम द्विवेदी स्मृति लोक कवि सम्मान कवि डॉक्टर कमलेश राय मऊ को, पंडित चंद्रशेखर मिश्र स्मृति ओज सम्मान कवि अशोक अनहत लखनऊ को तथा पंडित श्रीकृष्ण तिवारी स्मृति गीत सम्मान राजेंद्र तिवारी लल्लू मिर्जापुर को दिया गया। इसके बाद धुरंधर हास्य कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों पवन बारके बिहारी बंगाल, शंकर कैमूरी कैमूर से, लालू चालीसा फेम सत्येन दूरदर्शी छपरा, अशोक अनहत लखनऊ, हेमंत निर्भीक
गाजीपुर डॉक्टर कमलेश राय मऊ, नरसिंह साहसी मिर्जापुर, राजेंद्र तिवारी लल्लू मिर्जापुर, आराधना तिवारी बिहार, सुनीता दुबे बिहार, सुरेश अकेला चंदौली सहित स्थानीय कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। कवि बद्री विशाल द्वारा पंडित हरिराम द्विवेदी की अयुवा शीर्षक कविता का पाठ किया गया। महोत्सव व कवि सम्मेलन का संचालन डॉक्टर नागेश शांडिल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जनार्दन शांडिल ने दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर सरोज पांडे, डॉक्टर एल त्रिवेदी, एडवोकेट संदीप विद्यार्थी, रंजना राय, गोपाल शुक्ला व विनय मिश्रा आदि रहे। जोगी जी वाह जोगी जी, जो बनिया मिलेगी पक्का, जोगी जी वाह जोगी जी। हो फागुन आया, हो मस्ती छाया, जय हो जय हो। पिचकारी सारा रा रा रा, हो रंग लेके, हो चंग लेके, गाई जोगीरा भिगाई सारी सरर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 
बोलिए। दूसरा सवाल, खिसियानी बिल्ली क्या नोचती है? तीसरा प्रश्न, आ बैल किसे मार? चौथा प्रश्न, अब पछताए होत क्या, कौन चुग गया खेत? यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है, साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
मरकजी एवं नबी कमेटी द्वारा इस वर्ष भी रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। मरकजी एवं नबी कमेटी का प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी मरियम एजुकेशन स्कूल में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यह कार्यक्रम हाजी मोहम्मद साहब के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुल्क में शांति और तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। घाट संध्या कार्यक्रम में रविवार को ज्योत्सना के गायन और अभिजीत चक्रवर्ती के नृत्य ने समा बांध दिया। रविवार को घाट संध्या कार्यक्रम में काशी की प्रसिद्ध युवा कलाकार ज्योत्सना ने अपने गीत होली और चैती की प्रस्तुति दी। होली में इन्होंने कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होली और चैती में जोगिया के दर्शन जाइब हो रामा गंगा के तीरे गाया। तबले पर अमित ईश्वर ने और मजीरे पर अय्यन भट्टाचार्य ने साथ निभाया। इसी क्रम में कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति कथक की अभिजीत चक्रवर्ती की थी, जिन्होंने ध्रुपद कथक नृत्य, शिव पंचाक्षर, शुद्ध कथक तीन ताल, शबरी और आरती की अद्भुत प्रस्तुति दी। दोनों कलाकारों ने अद्भुत छटा बिखेरी। कलाकारों को आशीर्वाद स्वरूप घाट संध्या की तरफ से प्रमाण पत्र कृष्ण मोहन जी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा ने किया। दर्शकों की उपस्थिति से घाट भरा हुआ रहा और सब गीत और नृत्य से झूम रहे थे। कसौधन वैश्य नवयुवक समिति का 32वां वार्षिक अधिवेशन व होली मिलन समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। रविवार को सिद्धगिरी बाग स्थित श्री रामकृष्ण विद्या मंदिर वाटिका में कसौधन वैश्य नवयुवक समिति वाराणसी का 32वां वार्षिक अधिवेशन व होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। बतौर मुख्य अतिथि बीएचयू सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत कसौधन के द्वारा समाज के उत्थान हेतु अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए गए, जिसमें उन्होंने समाज उत्थान के लिए शिक्षा की मजबूती पर जोर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करते हुए डमरू दल द्वारा बाबा विश्वनाथ का आवाहन कर ईश वंदना के साथ संपन्न हुआ। बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई तथा अबीर गुलाल व फूलों की होली के माध्यम से उपस्थित बंधुओं द्वारा होली मिलन किया गया। विशिष्ट अतिथि के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंगबली कसौधन दिल्ली, राजू कसौधन पुणे महाराष्ट्र, संतोष कसौधन रायपुर, संतोष कुमार कसौधन फैजाबाद व संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों व जिलों के स्वजातीय बंधुओं का आगमन रूपी सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वाराणसी समिति के अध्यक्ष प्रवीण कसौधन, महामंत्री रजनीश कसौधन, संजय कसौधन, अवधेश कसौधन, राजेश कसौधन, राजू, मनीष कसौधन, किशन कसौधन, सुनील कसौधन, पंकज कसौधन, उत्तम कसौधन सहित साहिल कसौधन, अंकित कसौधन, अमित कसौधन, राजेंद्र कसौधन, सुरेंद्र कसौधन, डॉक्टर शिव कुमार कसौधन, डॉक्टर के.सी. गुप्ता कसौधन इत्यादि उपस्थित रहे। जो समिति ने कसौधन समिति है यहाँ की काशी की नवयुवक, उन्होंने जो आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, इसमें यहाँ के केवल काशी के ही स्वजाति बंधु नहीं आए हैं, अनेक प्रदेशों से आए हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेशों के भी अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, प्लस नेपाल से भी हमारे विशिष्ट गण आए हुए हैं। तो ये हम देखेंगे कि काशी जो नवयुवक संघ है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करता रहेगा और अनेक स्वजाति बंधुओं के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता रहेगा। और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि जो कार्य करेगा वो आने वाले जो स्वजाति बंधुओं को बहुत हेल्पफुल होगा। श्री कान्य कुब्ज वैश्य सभा काशी द्वारा वैश्य मंडपम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। श्री कान्य कुब्ज वैश्य सभा काशी पंचायती बाग नाटीमली में वैश्य मंडपम के प्रांगण में रविवार को होली मिलन समारोह में स्वजातीय बंधुओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली खेली और सारे गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे से गले मिले। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कान्य कुब्ज वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णदास गुप्ता नाथू जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, श्रीश चंद्र गुप्ता और प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष सूरज प्रसाद गुप्ता, मंत्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता तथा गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया।
कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष व महामंत्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने अतिथियों को अबीर गुलाल लगाकर माल्यार्पण सहित अंगवस्त्रम रामायण भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने काशी सभा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज होली मिलन समारोह के अवसर पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं तथा उन्होंने स्वजातीय बंधुओं की एकजुटता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि ने कहा कि होली वर्ष में एक बार आता है। इस अवसर पर स्वजातीय बंधु एकत्रित होते हैं तथा एक दूसरे से सारे गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं। काशी सभा प्रत्येक वर्ष 4 कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें होली मिलन समारोह, तीज महोत्सव, स्थापना दिवस और साधारण सभा की बैठक होती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। होली मिलन समारोह का मकसद क्या है? होली मिलन समारोह का मकसद है कि आपसे जो स्वजाति परिवार के लोग हैं, हम लोगों में आपसी भाईचारा और सामंजस्य संबंध बना रहे और रोटी बेटी का संबंध एक दूसरे से बना रहे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संबंध ये है हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन का कि दूर दराज विभिन्न प्रांतों से और विभिन्न स्टेटों के लोग यहाँ उपस्थित हैं और आसपास के जिलों के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। वो अपनी बेटियों को और बच्चों के शादी विवाह के कार्यक्रम के संबंधित यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं, एक दूसरे से बताते रहते हैं, परिचय। श्री कान्य कुब्ज वैश्य हलवाई समिति का होली मिलन समारोह अमर बैंक्वेट में धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री कान्य कुब्ज वैश्य हलवाई समिति जगतगंज का होली मिलन समारोह 31 मार्च को सायकाल 6 बजे से रामकटोरा स्थित अमर बैंक्वेट में मनाया गया। गुलाब की पंखुड़ियों, गुलाब जल से तरबतर होते लोग, चंदन से तिलक, सिर पर कलगी लगी टोपी और अंगवस्त्रम से आगंतुकों का यथोचित सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में कार्यक्रम संयोजक मनोज कुमार गुप्ता, समिति अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, महामंत्री विशाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता, संरक्षक द्वय रामजी गुप्ता एवं राधेश्याम गुप्ता, साथ ही राजकुमार गुप्ता, प्रेम शंकर, दाऊजी, गणेश गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, सोनू, राजन, मधु, प्रमीला, सीमा, भोलू इत्यादि का विशेष योगदान रहा। वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम लोग होली मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और चूँकि ये हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार है, तो हम लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक शांति का प्रतीक बनाया जा रहा है और सब गिला शिकवा दूर करके आपस में माहौल बनाया जा रहा है। जेसीआई काशी शिवा का होली मिलन समारोह रविवार को धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। रविवार को जेसीआई काशी शिवा के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन ग्रैंड पैलेस सिगरा मामूरगंज रोड में संपन्न हुआ, जिसमें संस्था के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, जिसमें होली गीत संगीत के साथ साथ बच्चों के लिए अनेक प्रकार के गेम्स, डांस रखे गए, जिसमें बच्चों ने खूब आनंद उठाया। मुख्य रूप से मौजूद लोगों में संस्था के अध्यक्ष जेसी पंकज नागवंशी, संस्था के चेयरपर्सन जेसी रूपाली गर्ग, सेक्रेटरी अभिषेक गुप्ता, जेसी सिद्धार्थ गुप्ता, जेसी गौरव मल्होत्रा, जेसी उत्कर्ष बरनवाल, जेसी रोहित चौरसिया, जेसी शिवम केशरी, जेसी ज्योति भरद्वाज, जेसी लक्ष्मी बोस, जेसी दीप्ति मल्होत्रा आदि लोग मौजूद थे। तो हम लोग यहाँ मिलकर गेट टुगेदर करते हैं ताकि हम लोग की फैमिली एक दूसरे से मिले और जो भाईचारा कायम रखना होता है, जिससे कि हम लोग आपस में मिल के काम कर सकें। बहुत सारे बिजनेस भी हो आपस में एक दूसरे से मिले जुले, तो जिससे कि आगे बढ़ने की राह आसान हो जाती है मिल के एक साथ चलने से। क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं आज? कार्यक्रम में हम लोग चूँकि बच्चों को हम लोग प्रमोट करने के लिए होता है कि उनकी जो प्रतिभाएँ हैं, तो उनके डांस है, सिंगिंग है, तो विभिन्न जो कार्यक्रम उसके रूप में करके उनकी प्रतिभा को हम लोग अपने मंच के सम्मुख लाते हैं ताकि वो और भी अच्छा कर सकें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।